शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 24 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को जो हमारा पहला पाठ है वो पक्का करा रहे हैं। हम सबका पहला आधार मूर्त पाठ है अपने को आत्मा समझना, आत्म अभिमानी बनना। देह अभिमान और आत्म अभिमानी में बहुत बड़ा अंतर है। जब अपने को आत्मा समझ आत्मा को देखते हैं तो विकारी ख्यालात समाप्त हो जाते हैं। आत्म अभिमानी बनने से बाबा की याद स्वतः ही रहती है, देह भान समाप्त हो जाता है। बाबा ने बच्चों से बात की, पहले तुम देह अभिमानी थे, अब आत्म अभिमानी बनो, मुझे याद करो। माया बार बार भुला देती है, मेरी याद में रहेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। जीवन मुक्ति की बात बाबा ही बच्चों को समझाते हैं, ये रास्ता बाबा ही दिखाते हैं। मनुष्य शांति शांति करते रहते हैं, लेकिन शांति हमारा स्वधर्म है ये बात वो नहीं जानते। जब यहाँ आते हैं तो अपने लक्ष्य को देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसा बन रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाना चाहिए, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बाबा भी जब देखते हैं तो खुशी में डांस करने लगते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा ने अपने अनुभव को सुनाते हुए हम सबको पक्का कराया कि आप अपने लक्ष्य की स्मृति में रहो। लक्ष्य बुद्धि में होगा तो लक्षण स्वतः ही आते जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाबा की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाबा की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं। मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं। बाबा से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी, कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो, आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर के समझो। विश्व में शांति बाप द्वारा स्थापन हो रही है, आकर के समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले दृष्टि पक्की करो, हम आत्मा हैं। हम भाई भाई को देखते हैं। इसे बाबा कहते, मैं बच्चों को देखता हूं, आत्माओं को देखता हूं। आत्मा इस शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भृकुटी, ये आत्मा का तख्त है जहां आत्मा रहती है। तुमको भी बाबा भी आत्माओं को देखते हैं, ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुम्हें भी भाइयों को देखना है। पहले दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। ये आदत पड़ जाएगी, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। ये दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते जाएंगे। आत्मा समझने से, आत्मा देखने से दैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे। कर्म इंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बनती है। सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाबा तो है ही सतो प्रधान, तो पहले पहले दृष्टि पक्की हो, तब समझे कि हम आत्म अभिमानी हैं।
आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। ये प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते धरती के सितारे, बराबर हम आत्मा सितारा हैं। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने, फिर हमें सतो प्रधान बनना है। बाबा को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वो आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, ये हो ना सके। वो आते ही एक बार है, आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने, तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने। वो जरूर संगम पर आएंगे और कोई वह आ ना सके और कोई समय पर आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उसको कहा जाता हेवनली गॉड फादर। ड्रामानुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते, पहले पहले कोई को भी एम ऑब्जेक्ट पे समझाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र है। बाबा कहते आपका एम ऑब्जेक्ट है, इस पर समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वो भी क्लियर है। संगम पर बाबा आके समझाते, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। देह के जो भी धर्म है उन्हें भूलो, अपने को आत्मा समझो। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। मस्तक में मैं चमकता सितारा हूं। बाबा ने कहा पहला अभ्यास है, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सारी समझाने देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। 32 गुणों वाला जो चित्र है जिसमें बाबा के गुण हैं, शांति के सागर, प्यार के सागर, ये चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह नर से नारायण बनने की सत्य कथा, राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते पहले छोटा बच्चा होगा। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता, नर से नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता। तुम बच्चों को इस चित्र पे समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय, वह राजयोग सिखा ना सके। बाबा आते हैं संगम पर, कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, अर्थात इनके 84वें जन्म में प्रवेश करता हूं। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है, बैल पर सवारी हो ना सके। बाप को तो यहाँ के समझाना है, विनाश भी यहाँ ही होता। लोग कहते विश्व में शांति हो, वो तो होने वाली है, तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वो झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वो ही निकल आएंगे, उनकी क्या फिक्रात करनी है। देवता धर्म वाले, बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। देवता धर्म वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे, तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं, समझो बिरला है। इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। ये देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती। इस चित्र पर सारा मदार है।
अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। वो इस दुनिया में नहीं है, उनको कहा जाता निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक ये बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसी को पता नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शांति देखी कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो? कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहां से मिलता नहीं। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहीं शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहां से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे बाबा से सुनने के हकदार हो। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे बाबा से सुनने के हकदार हो। बाप अगर कोई सुना ना सके, बाबा तुम बच्चों को सुनाते। ये है रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती है? रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं हमें पावन बनाओ। पावन दुनिया इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलयुग, रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुरगुर करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूं। अहंकारवश एक दो को आंख दिखाते हैं, गुरगुर करते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूं। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाना बहुत सहज है। बोलो इनके राज्य में विश्व में शांति थी और कोई धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है, तो मुख्य चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा वो भी भूल जाता है। तब कहा जाता टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुंडी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ सकते हैं कि बाप ये स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है। स्कूल में मास्टर एक को थोड़ा ही पढ़ाएंगे, ये भी स्कूल है। ये तुम्हारे बैज बहुत काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है, पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए। किसी को भी पहले बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वो कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम तुच्छ बुद्धि थे, अब बाबा स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसी की सदगति नहीं कर सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाबा ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों हैं, इससे हिलना नहीं चाहिए। शिव बाबा का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये मुख्य चित्र हैं, इनसे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा ना समझे। ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। किसी की बुद्धि स्वीकार नहीं करती तो उनको चला देना चाहिए, आगे भेज देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। समझाने वाली कोई माता हो तो वो नम्रता से समझाएगी तो कोई नाराज नहीं होगा। ये तो सब जानते हैं कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बाबा याद कर रहे हैं आदि रत्नों को। बाबा ने कहा जैसे मोहिनी बहन है और मनोहर दादी हैं, गीता बहन है,
ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पे एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगे। मुक्ति में सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पार्ट पे जाने। समझाना भी भपके से है। नंबर 1 ये चित्र है, विश्व में शांति के मालिक यही थे। ये बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। भले अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़ा ही जाना। उनको भी माया छोड़ती नहीं। बाबा को जाना ही नहीं तो बाबा कहते माया छोड़ती नहीं। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं, उन्हें कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये बनता हूं। मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूं तो इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट का रखा हुआ था। बाबा ने उनकी ओर इशारा किया। इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूं। ओहो बाबा, हमको ये बनाते हो। वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पे होता तो बच्चों को खुशी होती है। मेरा बाप वजीर है, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें ये बनाते हैं, परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे। क्रिमिनल आई नहीं होगी। मनसा तूफान तब आते जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बहुत मेहनत है। ये हमारा मूलभूत अभ्यास है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। भले देरी से आते हैं, वो भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा। रात दिन में भागे, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। शुरू में कितने ही भाई बहनों ने अपना घर परिवार सबसे छुट्टी ली, बाबा के पास आए। बाबा ने कैसे हॉस्टल खोला, बोर्डिंग खोला, बच्चों की दिव्य पालना की। बाबा ने कहा रात रात में भी भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता बट्ठी। फिर बट्ठी से नंबरवार निकले। ये तो वंडर है। तो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते। बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बाबा कितने सिंपल हैं। बच्चों को आकर कहते हैं बच्चे नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो। तुम ही कंगाल से दबसरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा बड़ी रुचि से आते हैं। अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझसे राम राज्य लेते हो और रावण फिर तुम्हें हरा देता है। ये भी खेल है। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, रावण से तुम राज्य हराते हो। ये खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। हम आत्मा भाई भाई हैं। ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। बाप और लक्ष्य लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी को भी पहले पक्का निश्चय कराना है बाबा पर, लक्ष्य पर, और बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। अटेंशन से सुनेंगे। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। बाप और लक्ष्य के चित्र पर
हर एक को विस्तार से समझाओ, बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान है, धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुना के मुंझा दो। धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं आते किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी, नब्ज, समय सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। जैसे कोई आत्मा आती है तो उसकी नब्ज देखो, उसको क्या चाहिए, बाबा ने कहा उसके हिसाब से ज्ञान दो। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को भी रुई बना देना। मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी संभालते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं या नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। कोई भी जिम्मेवारी का जो कर्म है उसकी हलचल का बोझ ना हो। जिम्मेवारी को निभाना ये आवश्यक है। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं या नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ। क्या करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। आज हम सब अपने मन में बात पक्की कर लेंगे, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान देकर मेरी समझ शक्ति को बढ़ाया है। जो आत्मा जैसी है मैं उसे स्वीकार करती हूं। मुझे हर एक की नब्ज देखकर उनके संकल्प को पूरा करना है। बाबा से शक्ति ले, परमात्म शक्तियों को दूर दूर तक फैलाएं। बहुत बड़ी नॉलेज है जिम्मेवारी निभाते हल्का रहना। बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, अर्थात जिम्मेवारी निभाने की शक्ति भी दी है। मैं इस बोझ से भी मुक्त हूं। जिम्मेवारी संभालते हुए हल्का रहना ये कला है।
नॉलेजफुल आत्माएं हर कार्य करते हुए डबल लाइट रहती हैं। बाबा से शक्तियां ले, शक्तियों को दूर दूर तक फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज हम ऐसी युक्ति जानेंगे जिससे पापों की वृद्धि बंद हो जाएगी। इसके लिए आइए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।